समृद्धि को प्राप्त करें। और वो जो वंश की समृद्धि है उसको हमने बहुत संकुचित रूप में ले लिया। हम तो सिर्फ वंश का मतलब यही लगाते हैं कि जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, हमारे जितने भी आसपास के जो संबंधी हैं उनका मतलब हम वंश से लगाते हैं। और जिस समय हम और संक्षिप्त कर लेते हैं तो हम उसको और संकुचित करके अपने अपने साथ में जोड़ लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, हमारा वंश कौन सा है, तो हम कहते हैं कि हम आर्यों की संतान है ना। जो श्रेष्ठ लोग हैं हम उनकी संतान हैं। और श्रेष्ठता का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठता का अर्थ है कि इसी जीवन में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट है ना, जो सर्वश्रेष्ठ है, उस सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर लेना, यही इस जीवन की सार्थकता है। और मुझे ध्यान है कि इसमें एक श्रीमद् भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। और उसमें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अ, आत्मवान हो, हे अर्जुन, तू क्या बन आत्मवान। आत्मवान का अर्थ है तो क्या बिना आत्मा के भी कोई रहता है? उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा के बिना यद्यपि कोई नहीं रहता। और अब तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बारे में काफी समझ और काफी विचार पैदा हो गया होगा, क्योंकि हमने कई एंगल से इस बारे में विचार करने का प्रयास किया है। तो वो कहते हैं कि क्या वह जो आत्मा है, वो आत्मा के बिना भी कोई रह सकता है? कहते नहीं, आत्मा के बिना कोई रहता नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व का बोध बहुत कम लोगों को। उसको जो जानता है, जैसे भगवान ने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, वो घूम फिर के वही बात कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म का केंद्र यही। आप जिस समय स्वामी राम के दर्शन को पढ़ते हैं, उनके चिंतन को पढ़ते हैं, तो वो चार राष्ट्र की समस्या हो, देश की समस्या हो, विश्व की सोशल सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, या फिर इंडिविजुअली आपकी अगर अपनी भी समस्या हो, तो उसका निराकरण, उसका एनालिसिस करने के बाद में उनका जवाब जो है वो उनको एक ही जगह मिलता है, और वो है अध्यात्म, जिसको आप वो स्वामी जी वेदांत कहते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही बात है कि आपकी और हमारी सारी समस्याओं का जो समाधान है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? आत्मा के साथ। और उस आत्मा को आप जानें, उस आत्मा को आप महसूस करें, उस आत्मा का आप अनुभव करें। है तो सही, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, महापुरुष जो हैं, वो कहते हैं कि नहीं, एक तो सार्थकता उस रूप में है कि आपका फिर कभी आपकी मृत्यु ना हो, अर्थात आपको अमरता का बोध हो, आप अमरत्व को प्राप्त करें। आपको कोई भी आकर आपको मार ना सके, आप मृत्यु भी जो है वो भी आपको मार ना सके। एक तो ये सार्थकता। दूसरी सार्थकता क्या है इस जीवन की? कहते हैं दूसरी सार्थकता ये है कि हम इसी जन्म में, स्वामी राम कहते हैं कि नहीं, यही इसी जन्म में हम जीवन मुक्ति का आनंद लें। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है कि हमारा हम किसी भी बंधन में पड़े हुए नहीं। ठीक है, कर रहे हैं, कर्म जो है वो शरीर की प्रवृत्ति है, विचार जो है वो आपके अंतःकरण की या बुद्धि की प्रवृत्ति है। ये सब अपना अपना काम करते रहें, लेकिन हम साक्षी भाव में बैठकर उस परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को महसूस कर सकें। यही परमात्मा हमको शक्ति दे। और हम बहन के लिए भी, और मैं तो, ये जो हमारा एक छोटा सा परिवार है, इसको हम बोल सकते हैं जॉइंट फैमिली है ना। जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में भी किस तरह की फैमिली, जैसे सब बोलते हैं ना, साड़ी हैगी थे जॉइंट फैमिली है, किचन सबदे अलग अलग है ना। किचन सबके, तो हम लोग ठीक है, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, है ना, अलग अलग जगह हमारे किचन चल रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जिसको हम जॉइंट फैमिली का एक कंसेप्ट बोलते हैं, तो ये जो राम दरबार है, ये जो हमारा स्वाध्याय का एक वो है। और ये स्वाध्याय भी मैं जो महसूस कर रहा हूँ, वो ये महसूस कर रहा हूँ कि जब से हमने यूट्यूब में डाला है, तो थोड़ा सा कई लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी इस बात को लेकर। सम्मिलित तो होना चाहते हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रहे थे। पर मुझे
पता चला इस बात का कि नहीं, हम लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं। जब भी हमको एकांत मिलता है तो हम यूट्यूब, इसका मतलब वो भी एक जो हमारा एक प्रयोग था, वो प्रयोग काफी मामले में सफल हो रहा है। बाकी तो देखिए, ये सारी चीजें जिज्ञासा के ऊपर, आपके में इंटरेस्ट के ऊपर है। और मुझे तो उस दिन बड़ी अभी लाइव हैरानी ऑन हुई थी। यूट्यूब, अभी ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, मुझे नहीं मालूम इस चीज का। हाँ जी। ये अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब पे? नहीं नहीं, लाइव टेलीकास्ट नहीं, वही जो रिकॉर्डिंग जो आपके पास भेजी जा रही है। हाँ, तो वो जो आ रही है, तो कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग बहुत सारे, देखिए हर हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन मेरे जो सत्संग में रिस्पॉन्स तो मिल रहा आपके बहुत जबरदस्त फॉलोअर्स हो गए हैं। जिस दिन है। कभी हाँ मैं हाँ हाँ भेजने जाती हूँ तो मुझे शिकायत आ जाती है। और हाँ हाँ। मतलब दे आर रियली लाइकिंग। उनके कमेंट्स भी चलिए मैं कभी चलिए, कभी ये आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। आप पता नहीं देख रहे जी हैं कि जी, नहीं देख रहे, ये मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत वही वही मैं कह रहा हूँ। हमारा जो देखिए, हमारे में थोड़ी सी कमी जैसे हम लोग महसूस करते हैं, एक दूसरे एंगल से, कि भाई लाइक नहीं कर रहे हैं, और उसके जो वो हैं वो नहीं बन रहे हैं। अब वो, अब आप सोचिए, जब म्यूट और अनम्यूट में अभी तक मामला जो है सेट नहीं हुआ है, तो वो जो उस लेवल पर, लेकिन लेकिन जो उद्देश्य था हमारा, जिस प्रोसेस पे हम चले थे, और जो हमारा लक्ष्य था, मुझे लगता है कि आप सब लोगों के सहयोग और स्नेह से, और भगवान की जो कृपा है, सदगुरु की जो कृपा है, उस सदगुरु की कृपा का परिणाम है कि हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के एक विशेष श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में कई लोगों ने मुझसे इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, और जैसा मैंने कहा है कि हमारे डॉक्टर किशोर दास स्वामी जी जो हैं, वो अक्सर ये श्लोक जो है, इसकी जो नीचे वाली लाइन थे, उसको वो कोट जरूर किया करते थे। वो कहते थे कि देखिए, बाकी सबकी जो विशेषताएं वो एक एक बताई गई हैं, लेकिन जो स्त्री है, जिसको हमारे यहाँ बड़ा बड़ा अजीब तरीके से डील किया गया, तो कहते हैं वहां पर अलग तरीके से बताई। कल हमने दो तीन काका जी, जो धार्मिक ग्रंथों ने स्त्री को ट्रीट किया ना, वो मुझे भी पसंद नहीं है। जैसे रामायण में हाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि ढोल गवार पशु नारी सब तारन के अधिकारी। भाई, जी अगर स्त्री ना जी होती तो जी। पुरुषों का भी अस्तित्व हाँ ना हाँ होता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसा है, देखिए कई जगह पर तो क्या है, जैसे एक सांकेतिक भाषा है, ठीक है ना। आप जिस समय किसी भी निर्णय के ऊपर, हम परसों जो बात कर रहे थे ना, वाद और विवाद की, तो वाद और विवाद में ये आता है कि किसी भी निर्णय के ऊपर पहुंचने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि रेफरेंस क्या है, और जो व्यक्ति भाव प्रकट कर रहा है। जैसे मैंने संभवतः आपके सामने एक बार एक उदाहरण दिया होगा, कि हमारे यहाँ मिशन में ही आए थे, आते थे, जो लोग पुराने होंगे, शायद आप लोगों ने भी उनके दर्शन किए हों, स्वामी गोविंद प्रकाश जी के समय भी, और स्वामी अमर मुनि जी महाराज के समय में भी वो यहाँ आया करते थे, और काफी काफी लंबे समय तक रहते थे। वो हथियाराम मठ जो है बनारस के पास में, वहां से आते थे, और उनका नाम था बाबा विश्वनाथ यति जी महाराज। तो वो जो बाबा विश्वनाथ यति जी थे, वो एक बड़ी सुंदर एक बात सुनाते थे। कहते थे, एक गांव में जो था वो डीएम आए, एक गांव में डीएम आए। तो जब डीएम आए तो उनका स्वागत करना था, जो मुखिया थे उनको कहा गया कि आपने इनका स्वागत करना है। और जिस समय आखिर में हो गया, तो फिर आप लोग जानते ही हैं कि जब स्वागत समाप्त हो जाता है, तो आखिर में उनका धन्यवाद किया जाता है। तो उन्हीं से कहा गया, तो उन्होंने शुरू शुरू में स्वागत तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन जब धन्यवाद करने लगे, तो वो कहते हैं कि भगवान करे हम सभी यही एक इच्छा रखते हैं, भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि अगले साल जब डीएम साहब हमारे यहाँ आए अगली बार, तो क्या बन के आए, थानेदार बन के आए। बात समझ रहे हैं आप? अगली बार जब आए तो थानेदार बन के आए। अब वो कहते हैं कि वो जो डीएम साहब जो आए हुए थे, बड़े समझदार,
उनको ऐसा नहीं लगा कि इनका जो प्रमोशन है, होना तो ऊपर की तरफ चाहिए था डीएम साहब का, लेकिन ये जो थानेदार बन के आए, ये जो बात कही है, तो कहते हैं वो जो गांव वाले लोग हैं उनके लिए थानेदार सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब थानेदार आता है गांव में तो गांव जो है वो पूरा का पूरा हिल जाता है। डीएम के बारे में तो बेचारे बहुत कम जानते हैं। तो वहाँ वही बात है, कई जगह पर देखिए, कई जगह पर जो उसकी जो भाव है उसको समझा नहीं गया। और ज्यादातर देखिए, अब यही जैसे मैंने आपको कहा था, शुरू में भी कहा मैंने कि एक प्रश्नोत्तरी में 7 बार स्त्री की निंदा की गई, लेकिन 7 बार स्त्री की निंदा करने के बाद भी जो जहां पर आता है मातेव का या सुखदा, माँ के बराबर सुख देने वाली कौन है, तो वहां पर उन्होंने कहा अध्यात्म विद्या। माँ, ये जो जो मर्यादित रूप है उसकी निंदा कहीं पर भी नहीं की गई। अभी भी जैसे जब हम लोग कल पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या आया, कीर्ति शब्द। वो कीर्ति शब्द का अर्थ क्या है? कीर्ति शब्द का अर्थ है मातृत्व। मैंने कल आपके सामने उदाहरण दिया था शूर्पणखा का। तो वो जो जहां पर निंदा की जा रही है, हमें उस रेफरेंस को देखने की आवश्यकता, उस संदर्भ को देखने की आवश्यकता है। लेकिन कई लोग जो है वो उस चीज को बहुत एक्सट्रीम में ले जाते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि एक अभी भी एक ऐसा वो है, विचारधारा है जिसमें है तो बहुत, उनके पास धन भी बहुत है, बहुत बड़े बड़े उनके पास में मंदिर हैं, है ना, बहुत विशाल मंदिर हैं और बड़े सुंदर हैं। लेकिन उनके यहाँ धारणा क्या है कि जो स्त्री है वो अगर जब वो विमान से ट्रेवल करते हैं तो वो जो विमान होता है उसमें जो परिचारिकाएं होती है ना, वो भी नहीं होती हैं, पुरुष ही सब कुछ होते हैं। तो कई लोगों ने कभी कभी कोई भी जो थॉट होता है वो एक्सट्रीम में चला जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही हो, हर जगह पर ये चीज एक्सट्रीम में जाती है। तो उसके ऊपर जो है जो बड़ा हम लोगों को खास करके देखिए, हम लोग जो साधक है ना, तो हम लोगों को साधक को उस दृष्टि से उस पर विचार करना चाहिए। अब जैसे यही अ, आपने पहले पढ़ा था, है ना? हाँ जी। काका जी, एक जगह मैंने किसी आया था, पता शायद अयोध्या के कोई संत थे, उन्होंने कहा कि ये श्लोक की लाइन ही गलत आगे की गई है, नारी शब्द नहीं है, रारी शब्द है उसमें, मत रारी, नारी नहीं, शब्द नहीं, नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे प्रचार जो गलत। हाँ नहीं, पढ़ा था कहीं, मैंने पढ़ा। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा है, कुछ लोगों ने मानस को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया अपनाई और उसका बाद में बहुत विरोध हुआ। देखिए, जब आप किसी भी चीज का उत्तर, आपको भागने की आवश्यकता नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ, मेरा अपना मानना है, और मैंने महापुरुषों की भी बात सुनी है। जैसे अब आपका जो मानस, ये रामायण जो है, रामायण में कुछ अंश इस प्रकार के हैं जो हमको आज की नैतिकता के हिसाब से सही नहीं लगते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां से भाग जाएं, हम उनको कहें कि नहीं ये बाद में डाल दिए गए, ऐसी बात नहीं। हाँ, देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसको हम बोलते हैं कि एक कहावत के रूप में आ रही है, कहावत के रूप में आई। तो वो जो कहावत के रूप में चीज आई हुई है, या एक जो सामान्य तौर पर जो, जैसे आप सोच के देखिए, बहुत सारी चीजें किसी जाति के साथ में जुड़ी हुई। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि किसके लिए कहा गया। कहते सांप और वो अगर जा रहा हो तो सांप से डरने की जरूरत नहीं है, पहले उसको मार दो, उसके बाद में सांप को मारो। अब ये देखिए, एक विशेष जाति या विशेष समुदाय के लिए ये बात कही गई। पर ये तो अब सारी ये कहावतें नहीं, बनाने वाले तो पुरुष ही हैं। नहीं नहीं, वही वही बात है। नहीं, किसी भी, देखिए, पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुष प्रधान जो समाज है, उसमें सारी जो चीजें हैं वो पुरुष के माध्यम से ही आई। यहाँ पर भी जो बात की गई है वो है क्या, यहाँ आगे आगे जाके हम उसकी चर्चा आपके समक्ष करेंगे। तो जो स्त्री है ना, हाँ जी, हाँ जी।
हम जी। अभी सिर्फ रामायण का ही क्यों लेते हैं? पीछे नहीं देख सकते हम लोग कि जब हमारे यहाँ हाँ। औरतों को छोड़ देते, वो कह देते थे कि भाई पूरा उन्हें शिक्षित शिक्षित करके अपना वर अपने आप खोजने के लिए भेज देते थे। वो भी तो जमाना हमारा ही था, वो भी तो बिल्कुल, लेडीज का ही था। बिल्कुल। वो भी तो देखे वही। ना हम, ये कुछ समय ऐसा था उस वक्त जब मुगल शासन आ गया था, तो उस वक्त की ये बातें हैं जो उन्होंने रामायण जब लिखी है तुलसीदास जी ने, तो कुछ उस समय की बातें हैं, कुछ और बातें हैं, वो सब करके जो है। और नारियां भी दो तरह की होती है, जैसे लक्ष्मी जी को भी एक लक्ष्मी थी, एक लक्ष्मी थी। जब उद्दालक जी को उन्होंने लक्ष्मी से शादी करवा दी थी विष्णु जी ने, तो वो बेचारी तंग आ गई थी कि वहां पे हवन होता है, ये होता है, मुझे पसंद नहीं है। तो उन्हें वो बिठा के चले गए थे पीपल के पेड़ के नीचे, जो भी जो कथा है। तो वो नारी या नारी तो उस समय भी होती थी, ऐसा नहीं है कि अभी तुलसीदास जी के ही उसमें लिखी हुई है। तो नारी और अनारी ये दो तरह की जो औरतें थी, उनके विषय में सोचो तो वो कुछ हद तक ठीक भी है लिखा हुआ। जो हाँ, हाँ। नारी होती थी, जो दुष्ट प्रकृति की होती थी, उनके हिसाब से वो ठीक भी लिखा हुआ है मेरे हिसाब से तो। मैं तो आपसे नहीं वही। दुष्ट आदमी भी होते हैं, उनके लिए क्यों नहीं धर्म ग्रंथों में वर्णन? ये पर दुष्ट आप नहीं, आदमी नहीं। नहीं है क्या? नहीं तो दुष्ट आदमी को कंस के लिए कितना लिखा हुआ है बताइए? कैसे दबाया जा रहा है? नहीं, बेचारी कंस बच्ची के लिए, विधवा हो गई तो उसको कुछ भी हक नहीं। सुनिए, नहीं। कंस के लिए कितना लिखा हुआ है बताओ? जरासंध के लिए लिखा हुआ है। सब जो दुष्ट आदमी होते थे उनके लिए भी बहुत दंत कथाएं हैं, पर यह है कि वो प्रचलित नहीं हुई। ये तो एक दोहा है, वो दोहे के हिसाब से प्रचलित हो गया तो हो गया, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम समझ के बैठे हैं हम, और मेरे हिसाब से तो मेरे से रुचि संपर्क में हेलो, है, मुझे तो नहीं काका जी, लगता है। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए, बोलिए। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो है ना, ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी, शायद उसका ये मतलब है कि जो नारी ढोल ग्वार पशु के समान है वो ताड़ने के लिए ताड़ी जानी चाहिए, हर नारी के लिए हाँ, शायद नहीं कहा उन्होंने ये, हाँ, हाँ। जो अच्छा मैंने एक चीज महसूस बताइए। किया। अच्छा एक चीज बताइए, ताड़ने का मतलब क्या होता ताड़ना तो वैसे तो ताकना होता है। है? हाँ। कंट्रोल में रखना, पीटना पीटना मतलब नहीं, ताड़ना करना, उसकी नहीं। कंट्रोल रखना जी। हाँ, नहीं, देखिए, कहते हैं ना कि यार अमुक यार क्यों ताड़ रहे हो उसको, है? ताड़ने का मतलब होता है दृष्टि। दृष्टि। तो हाँ, जैसे जैसे आप जिस समय शब्दकोश को देखते हैं, शब्दकोश को जब आप देखते हैं तो उसमें एक ही जो शब्द होता है उसके बहुत सारे मीनिंग दिए हुए होते हैं, और जो कई सारे मीनिंग होते हैं, आप ये देखते हैं कि आपके जिस सेंटेंस के लिए आप उस शब्द को देख रहे हैं, उस सेंटेंस में कौन सा शब्द जो है वो फिट बैठता है, कौन मतलब उसमें कौन सा शब्द। इसी तरह से ताड़ना का अर्थ क्या होता है, ताड़ने के बहुत सारे अर्थ हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी वैसे तो बड़ी अच्छी है चर्चा ये, और अपने अपने हिसाब से अगर हमारी बहनें और बेटियां ही अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग अलग रहें तो ज्यादा बेहतर है ना। तो आप ये निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। सिर्फ, हाँ, सिर्फ जो है सिर्फ इसमें समझने की यही आवश्यकता है। कई लोगों ने पशु शब्द को नारी के साथ जोड़कर इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। वो कहते हैं ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी। पशु नारी, वो पशु के समान पशु को नारी। नारी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम उसको क्यों जोड़ें। मेरा देखिए, मेरा अपना मानना है कि हम उसको क्यों जोड़ें, क्योंकि नारी शब्द जो है, आप रेफरेंस देखिए ना, कौन बोल रहा है ये और किस परिस्थिति में बोल रहा है, कौन बोल रहा है और किस परिस्थिति में बोल रहा है। हनुमान जी बोलते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, और तेही दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी ये कह रहे हैं बात, ये किस किस स्थिति में कह रहे हैं, और वहां पर जो उनके पीछे जो भावना है वो कौन सी है। वो जो कह रहा है वो समुद्र कह रहा है, समुद्र जो है, समुद्र कह रहा है
समुद्र कह रहा है, इसलिए कह रहा है, वो कहता है कि आपने ही मर्यादाएं बनाई। ये जो जितनी भी मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाएं आपने ही बनाई है। आपने मेरे लिए ये मर्यादा बनाई है कि मैं इस प्रकार से रहूं, और आज आप ही उस मर्यादा को तोड़ने की बात कह रहे हैं। ठीक है ना? तो वहां पर जो विनम्रता है ना, वहां पर जो उस प्रकार का जो रूप है, उसके कारण है। जहां जहां पर भी आप इस तरह की बात देखेंगे, क्योंकि देखिए अब जो पुरुष हैं, उन पुरुषों ने दुर्गा सप्तशती भी किसने बनाई? पुरुष ने बनाई। जो ये देवी सूखे थोड़ी हैं, ये तो सूखे नहीं, इनको फैले रहने दो, ये सूखे थोड़ी हैं, तो गीले हैं। हाँ तो फैले रहने दो इनको, हाँ फैला दो, बहुत जगह है। म्यूट करिए। मैं सोच रहा हूँ कौन सी गीली और कौन सी सूखी चीज आ गई है। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ स्थिति क्या होती है, जब आपके यहाँ से आवाज आती है तो मैं घबरा जाता हूँ कि ये मेरे लिए शायद कुछ कहा जा रहा है। तो मैं तो अपने आसपास देख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, इसके ऊपर हम बैठ के एक दिन इसी विषय को रख लेंगे, और आप लोग जो है शनिवार का रख लेते हैं, ठीक है ना? शनिवार को हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अर्थात जो हमारी संस्कृति है। हाँ हाँ, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, और उसमें हम विषय ये रखें कि हमारी जो संस्कृति है, उसमें जो स्त्री है उसका स्थान क्या है। उपनिषद काल में एक वो भी स्त्री है जो महर्षि याज्ञवल्क्य को चैलेंज करती है। ठीक है। बाद के समय में, शंकराचार्य के समय में, एक वह भी स्त्री है जो ये कहा जाता है कि इन दोनों का निर्णय कौन करेगा। शंकराचार्य में और जो उनमें मंडन मिश्र में जो शास्त्रार्थ होता है, उसका निर्णय कौन करेगा, तो वो भी एक स्त्री ही है जो दोनों के गले में माला डाल देती है और कहती है कि जिसकी माला सूख जाएगी वो हार जाएगा। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। अब ये जो देखिए, नीति के अंदर खास करके जो राजनीति है, उस राजनीति में जब आप जाएंगे, जिसको हमारे यहाँ नीति कहा जाता है, वहां पर ये सारी चीजें, और ये बदलती हैं, ये सारी चीजें, इनमें परिवर्तन होता है। तो हम उस चीज को उस रूप में ना लें। यहाँ जो बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो कहते हैं जो स्त्री है, उस स्त्री में 7 गुण प्रमुख रूप से होते हैं, और उनमें सबसे पहला कौन सा है, तो उन्होंने सबसे पहला उन्होंने कौन सा रूप बताया, तो वो कहते हैं कि वो जो 7 हैं, 7 में से हमने कल जो पर चर्चा की, उसमें सबसे पहला है कीर्ति। और कीर्ति शब्द को जब हमने उसकी व्याख्या करते हैं, तो पैरेलल 2 तरह से चलती है। एक तो कल्चरल वाइज चलती है, जैसे कीर्तिर यस्य स जीवति। जो नीतिकार है वो कहते हैं कि जो जिसकी कीर्ति है, चारों तरफ जिसको सम्मान मिल रहा है, चारों तरफ जिसको यश मिल रहा है, जिसके किए हुए जो कर्म हैं उनके प्रति जिनको एक स्वीकृति मिल रही है, वो क्या है? वो कीर्ति। लेकिन जिस समय हम इसका आध्यात्मिक पहलू देखते हैं, तो आध्यात्मिक पहलू ये है कि देखिए, 2 एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल अलग अलग। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो भी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जो प्रैक्टिकल हुए हैं। पुरुष के ऊपर भी सेम प्रयोग हुए हैं और स्त्री के ऊपर भी सेम प्रयोग, और वहां पर जो स्त्री है उसकी गरिमा बहुत ऊपर चली गई, बहुत ऊपर चली गई। अंकल जी 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 जी। चाहे जो पुरुष हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं, वो हमेशा बच्चे रहते हैं, और जो फीमेल है, वो चाहे जितनी भी छोटी हो, वो हमेशा उसमें जो है ना एक माँ वाला फीलिंग रहती है। तो वो पिताजी को भी देखेगी, फादर को भी देखेगी, तो एज बेबी फीलिंग आती है कि सब बच्चे हैं। मतलब आदमी, अंकल, लड़के सब बच्चे ही, मतलब इस तरह से अगर हम देखें तो थोड़ा सा लेडी एक सुप्रीम है, क्योंकि वो सबको बच्चों की तरह माफ कर देती है, सब बच्चे हैं।
हाँ, नहीं वही चीज आएगी। देखिए, आप जो इसमें 7 जो गुण लिखे होंगे ना, जो स्त्री है वो कहते हैं अगर स्त्री में तुम देखना चाहते हो, मुझे अगर देखना चाहते हो, तो तुम किस किस रूप में देखो। ये जो कीर्ति शब्द है, इसका कल मैंने आपके सामने जो व्याख्या की थी वो यही की थी कि मातृत्व, वहां पर जो प्रधानता किस चीज की है, मातृत्व की प्रधानता है। देखिए, माँ जो है, माँ जिस तरह बच्चा जो होता है उसकी खूबसूरती से या उससे कोई लेना देना नहीं है माँ। इसी तरह से यदि आप देखेंगे, कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि माँ का रूप, चाहे अब मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरी जो माता थी हैं, वो जो थी वो सारे वो मेरी माँ खुद हंसा करती थी। कहती है काके जो मैं तेनू किधरे लैके जाते सी तो लोग कहते सी कि तू यदि वो हैगी है कि नाम है माँ ते नहीं हो सकती, यदि काम करने वाली जेडी दाई होती वो हैगी। अब इसका मतलब, और लेकिन हमें जो है, हमें हमको कभी भी उनमें वो चीज कभी दिखाई नहीं दी। हमें आज भी जब उनका ध्यान आता है तो उसके बराबर जो सौंदर्य है और उसके बराबर जो एक ममत्व है वो कहीं नहीं दिखाई देता। बिल्कुल यही बात है। जो मातृत्व है, मातृत्व, स्त्री का जो मातृत्व है, कीर्ति का अर्थ